हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन होंगे ये 2022 और 23 से रिलेटेड होंगे, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। दोस्तों, MPPSC 2023 का एग्जाम होने वाला है। पटवारी का एग्जाम तो चल ही रहा है। MP पुलिस, फॉरेस्ट और ग्रुप 2 ये सभी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देश की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन टनल कहां बनाई गई है? तो ये बनाई गई है रीवा सीधी में। कहां बनाई गई है दोस्तों? रीवा सीधी में। तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने देश की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन टनल का लोकार्पण किया है। दोस्तों, यह जो टनल है ये रीवा सीधी के बीच बनाई गई है और जिसका नाम क्या दिया गया है? मोहनिया टनल। क्या दिया गया है दोस्तों? मोहनिया टनल। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। इसकी लागत है 1004 करोड़ की और इसकी लंबाई है 2300 मीटर। इसमें 2 टनल है दोस्तों, तो 2 टनल की जो लंबाई है वो है 2300 मीटर। इसको किसने बनाया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, यानी NHAI के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अभी यहां पर साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे। दोस्तों, 18 फरवरी 2023 को इन 12 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। याद रखिएगा कि ये जो 12 चीते हैं इसमें से 7 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इससे पहले नामीबिया से भी 8 चीते लाए गए थे और इन 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कुनो नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? श्योपुर में है। कहां है दोस्तों? याद रखिएगा, श्योपुर में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में पहले स्थान पर है? आंसर हो जाएगा इसका खंडवा। कौन सा जिला दोस्तों? खंडवा। तो समग्र शिक्षा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का खंडवा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। इस योजना के मूल्यांकन के लिए 100 अंकों में से 78.28 अंक खंडवा जिले को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है छतरपुर, तीसरे नंबर पर है छिंदवाड़ा और चौथे नंबर पर है शहडोल। याद रखिएगा, समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत 4 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ है? तो दोस्तों, इसका आयोजन हुआ है भोपाल में। कहां हुआ है दोस्तों? भोपाल में। तो 12 से 25 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी में राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में 16 राज्यों के लगभग 200 घुड़सवार शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास अपना घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना में आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे बांटे गए हैं। आवासीय भूमि मतलब जहां पर लोग रहते हैं, तो उस भूमि के निःशुल्क पट्टे बांटे गए हैं। इस योजना की शुरुआत टीकमगढ़ जिले के बकपुरा पंचायत से की गई थी। दोस्तों, इसमें प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा घर बनाने के लिए। यानी कि ऐसे परिवार जिनके पास घर नहीं है उनको 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा जिसमें वो अपना घर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदौर। देखिए दोस्तों, ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ है 2022 में और इसको इंडिया ने जीता है, बांग्लादेश को हरा करके जीता है। तो उसका एक मैच जो है वो इंदौर के खालसा स्टेडियम में हुआ था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला जल स्तंभ कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है उज्जैन में। ठीक है,
तो जो महाकाल मंदिर परिसर है वहां पर देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है। इस जल स्तंभ की जो ऊंचाई है वो है 13 फीट और इसका जो व्यास है वो है 2 फीट। दोस्तों, इस जल स्तंभ की जो प्रमुख विशेषता है, इस जल स्तंभ में जो हमारे 4 वेद हैं उनकी ऋचाओं को इसमें उकेरा गया है, ठीक है, और इसमें पानी बहता है, तो इसलिए इसे जल स्तंभ बोलते हैं। देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो महू में स्थित है, ठीक है। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? पैदल सेना। तो देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इसका उद्घाटन 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस के मौके पर किया गया है। दोस्तों, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। तो इस म्यूजियम में जो हमारे देश की पैदल सेना है उसका इतिहास बताया गया है, ठीक है। तो 1747 से लेकर 2020 तक के जो हमारी पैदल सेना का इतिहास रहा है उसको इसमें बताया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम जो है वो महू में बनकर तैयार किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष जो हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर, तो उनका संबंध इंदौर से है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 1 जून 2005 को हुआ था। इसका कार्य होता है देश की सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों की निगरानी करना। इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, बुलबुल पंजारे को इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। तो बुलबुल पंजारे का संबंध इंदौर से है और ये एशिया की पहली मूक बधिर नर्स हैं। तो याद रखिएगा, कौन है दोस्तों बुलबुल पंजारे? एशिया की पहली मूक बधिर नर्स। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि एग्जाम चालू हो चुका है, तो दोस्तों आप इसके लिए मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप ये मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है महाकाल मंदिर उज्जैन में। कहां पर किया गया है? महाकाल मंदिर उज्जैन में। 5 से 27 दिसंबर 2022 तक सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन उज्जैन के महाकाल मंदिर में किया गया है। दोस्तों, इसी मंदिर में परिसर में प्रदेश का पहला पर्यटन थाना भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 11 दिसंबर 2022 तक खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। और खजुराहो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। हाल ही में सैंडस्टोन उत्पाद को किस जिले के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा इसका कटनी। यानी दोस्तों कटनी जिले में सैंडस्टोन पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे 52 जिले हैं दोस्तों, उन जिलों में ये योजना चल रही है और जिस जिले की जो भी विशेषता होती है उसको उसमें बताया जाता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत इस जिले की पहचान इस उत्पाद से है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भोपाल में। कहां पर किया गया है? भोपाल में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के पहले सरकारी पंचकर्म सुपर स्पेशलिस्ट एवं वेलनेस केंद्र का लोकार्पण भोपाल में किया है। एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो थाईलैंड में आयोजित एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश रोइंग एकेडमी के प्रभाकर राजावत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रभाकर राजावत को यह पुरस्कार अंडर 19 मेंस सिंगल्स स्कूल्स की 2000 मीटर स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी की स्थापना भोपाल में साल 2007 में की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा।
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संभाग को दस्तक अभियान में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जबलपुर संभाग को। तो जबलपुर संभाग को दस्तक अभियान के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। दस्तक अभियान में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं या आशा कार्यकर्ता होती हैं वो बच्चों की और महिलाओं की देखभाल करती हैं। देखभाल करने का मतलब है उनके घर जा करके और बीमारियों का पता करती हैं। इस प्रकार से ये दस्तक अभियान चलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा .com को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो हिंदी भाषा .com को दोस्तों किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो हिंदी सेवार्थ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी के द्वारा हिंदी सेवार्थ अभय नारद मुनि पुरस्कार के लिए हिंदी भाषा .com अजय जैन विकल्प को पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी वर्ष 2022 में भोपाल गैस त्रासदी की कौन सी वर्षी मनाई गई है? तो दोस्तों इसकी 38वीं वर्षी मनाई गई है। तो 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें दोस्तों सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3787 मौतें हुई थी और इसमें 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, 65वीं नेशनल राइफल चैंपियनशिप में श्रेया अग्रवाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी की खिलाड़ी श्रेया अग्रवाल ने 65वीं नेशनल राइफल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करते जाना है। केरल में आयोजित 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा इसका सभी ने, यानी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हर्षित विंजवा और गोल्डी गुर्जर, इन सभी ने मिलकर के दोस्तों 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो चैंपियनशिप है ये केरल में आयोजित की गई थी। तो हर्षित विंजवा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, गोल्डी गुर्जर और याकूब सिद्दीकी, इन सभी ने मिलकर के गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाल ही में क्रांतिवीर टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के किस शहर में किया गया है? आंसर होगा इसका इंदौर में। तो क्रांतिवीर टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है दोस्तों? इंदौर में किया गया है। तो हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के द्वारा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इंदौर के भभरकुआ चौराहे पर क्रांतिवीर टांट्या भील की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भभरकुआ चौराहे का नाम भी बदल करके टांट्या भील चौराहा कर दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल करके टांट्या भील रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में। तो 18 से 23 दिसंबर 2022 तक भारतीय संगीत के बड़े आयोजन तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में किया गया है। दोस्तों कई बार एग्जाम में ये डेट पूछ ली जाती है कि तानसेन समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया है, तो ये डेट भी आप नोट कर लें। दोस्तों यह जो आयोजन होता है वो तानसेन की समाधि पर होता है, क्योंकि तानसेन का जो संबंध है वो ग्वालियर से था और तानसेन की जो समाधि है वो ग्वालियर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आशुतोष राणा को। तो एक्टर आशुतोष राणा को मध्य प्रदेश की जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अभिनेता आशुतोष राणा को यह पुरस्कार उनके द्वारा लिखी गए उपन्यास राम राज्य के लिए दिया जाएगा। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना भोपाल में 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2396 ग्राम सर्टिफाइड हैं। जल जीवन मिशन में अब तक मध्य प्रदेश में 7062 ग्रामों के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेढा बांध बनाया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बैतूल में। मेढा बांध कहां बनाया जाएगा?
बैतूल में बनाया जाएगा। तो बैतूल जिले में मेढ़ा बांध बनाया जाएगा जिसकी ऊंचाई बढ़ाकर 1.80 मीटर की जाएगी और इसे 80 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय में पाए जाने वाले दुर्लभ फायर कैप्ड टिट पक्षी किस शहर में मिला है? तो दोस्तों यह पक्षी भोपाल में मिला है। दोस्तों भोपाल में भोज वेटलैंड है और वहीं पर अभी हाल ही में शीतकालीन पक्षी गणना की गई थी, तो इसमें हिमालय में पाया जाने वाला जो फायर कैप्ड टिट पक्षी है वो यहां पर प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश के एथलीट देव मीणा ने पोल वोल्ट इवेंट में कितने मीटर की ऊंचाई पार करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा 4.91 मीटर की। तो दोस्तों देव मीणा ने पोल वोल्ट इवेंट में 4.91 मीटर की ऊंचाई पार करके नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था ये था 4.90 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत कब की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। इसमें जो पात्र महिलाएं होंगी उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि हर माह प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की बॉक्सर मलिका मोर ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों मलिका मोर ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में हुए हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी की बॉक्सर हैं मलिका मोर। तो उन्होंने हरियाणा की भावना शर्मा को 5-0 से हरा करके मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीता है और ये खेलो इंडिया यूथ गेम में पहला गोल्ड मेडल था। दोस्तों इसी खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में बॉक्सर योगेश दत्त ने मध्य प्रदेश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर के सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो दोस्तों इन दोनों का संबंध जबलपुर से है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के रहने वाले सौरभ कुशवाहा और अंकित सेन ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? किलीमंजारो। क्या नाम है दोस्तों? किलीमंजारो। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में ई बाइक सेवा का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों भोपाल में इसका शुभारंभ किया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क से ई बाइक सेवा का शुभारंभ किया है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए ई बाइक अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह भी किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल जिले के ग्राम इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस्लाम नगर का नाम क्या हो गया है? जगदीशपुर हो गया है और ये जो इस्लाम नगर है ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भोपाल जिले के ग्राम इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इंदौर के ग्लोबल गार्डन का नाम बदलकर नमो ग्लोबल गार्डन और भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क का नाम बदल करके वाटर विजन पार्क किया गया है। तो ये जो नाम बदले गए हैं ये आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश भवन कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण किया गया है। दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में जीसस एंड मैरी मार्ग पर अत्याधुनिक सुविधाओं से पूर्ण एक नया मध्य प्रदेश भवन बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश भवन। मध्य प्रदेश में जैविक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है इंदौर में। कहाँ किया गया है दोस्तों? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 3 से 5 फरवरी 2023 तक जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। किस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को। तो बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व को संयुक्त रूप से 13 वर्षों के दौरान बाघों की संख्या बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए टाइगर कंजर्वेशन पुरस्कार के लिए चुना गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी और साल 1999 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है बुरहानपुर से। कहां से की गई है दोस्तों? बुरहानपुर से। तो 30 जनवरी 2023 को पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से जल मंदिर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार किया जाएगा। जल मंदिर योजना का मुख्य उद्देश्य घर पर रूफटॉप हार्वेस्टिंग के जरिए जल का संग्रहण करना है। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पहला गोल्ड मेडल किस खेल में मिला है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आंसर होगा इसका कनाइंग कैनोइंग। तो कनाइंग कैनोइंग में दोस्तों मध्य प्रदेश को पहली बार गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कनाइंग कैनोइंग प्रतियोगिता में टीम इवेंट में मध्य प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नितिन वर्मा और रिमसन ने 3.54 मिनट में दौड़ पूरी करके प्रदेश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है कनाइंग और कैनोइंग में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा पदक जीतने पर कितने लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 लाख रुपए की। ठीक है। तो 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित तात्या टोपे स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को पदक लाने पर 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट परिसर बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा महाकाल मंदिर में। जीरो वेस्ट परिसर का मतलब है दोस्तों यहां पर कचरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जीरो कचरा रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 5 फरवरी 2023 तक गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंदसौर में। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 1 से 5 फरवरी 2023 तक गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस छात्र को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान को सम्मानित किया गया है। IIM इंदौर के विद्यार्थी हैं आदित्य प्रताप सिंह चौहान, तो उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 2021 में बनीता दास, आबी शर्मा और अनुज जैन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विकास जन कल्याण के पथ स्वराज के आगे बढ़ते हम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भारत सिंह कुशवाहा ने किया है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री हैं भारत सिंह कुशवाहा, तो उनके द्वारा विकास कार्यों और उपलब्धियों के संकलन की एक पुस्तक विकास जन कल्याण के पथ स्वराज के आगे बढ़ते हम का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार IVF तकनीक से गिर बछड़े का जन्म हुआ है? तो ये जन्म हुआ है दोस्तों भोपाल में। तो राजधानी भोपाल में स्थित बुल मदर फार्म में IVF की तकनीक से मध्य प्रदेश में पहली बार गिर नस्ल के बछड़े का जन्म हुआ है। गिर जो है गाय की एक नस्ल है जिसके द्वारा दोस्तों IVF तकनीक से एक बछड़े का जन्म हुआ है। कहां? भोपाल में। केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय राजधानी भोपाल में और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान कहां है? सागर में है। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर स्थित चंपक बंगलो को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका पचमढ़ी। ठीक है दोस्तों, यानी चंपक बंगलो जो है वो कहां पर स्थित है? पचमढ़ी में है और इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन
प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में मध्य प्रदेश ने कितने मेडल जीते हैं? तो 96 मेडल जीते हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र था जिसने 161 मेडल जीते हैं। दूसरे नंबर पर हरियाणा 128 मेडल, मध्य प्रदेश ने 96 मेडल और 96 मेडल जीत करके तीसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान ने 48 मेडल, दिल्ली ने 64 मेडल जीते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो दमोह जिले में बनाया जाएगा। नौरादेही सागर और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि नरसिंहपुर है, इसको मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों में फैला होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2339 वर्ग किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धनंजय वर्मा को। तो साल 2022 का दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान देश के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर धनंजय वर्मा को दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक टैक्स जमा करने वाले व्यवसायियों को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका भामाशाह पुरस्कार से। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जीएसटी कानून के अंतर्गत सर्वाधिक टैक्स जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है और एक नया जो पुरस्कार है वो शुरू किया गया है, भामाशाह पुरस्कार। ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ग्रीन सिटी इंडेक्स प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन सिटी इंडेक्स की शुरुआत की गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग जारी की गई है। दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कहां से किया था? तो दोस्तों इसका शुभारंभ भोपाल से किया था। तो 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया था। और दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। तो ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप इनको नोट कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सभी उपलब्ध हैं। तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।